जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम के 36 गुणों में 14-15 गुण हर्षामर्ष के छठा एपिसोड के बारे में बताने जा रही हूँ। शास्त्राभ्यास मत करो, वेद मत पढ़ो, तीर्थाटन मत करो, योगाभ्यास मत करो, व्रत जप तप न करो, काल का भय न करो, दुष्टों से मत डरो, परंतु जिसके स्मरण मात्र से पतित भी पावन होकर तर जाते हैं उस शिव शंकर भगवान को मत छोड़ो। एक बार शंकर जी के चरण पकड़ लिए तो फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं रहती। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवत स्पर्श के समझ आने से पाप का नाश हो जाता है। तब तक तो पाप बना ही रहता है। जब तक मनुष्य को भय नहीं जाता तब तक वह अशांत रहता है। अशांत अस्वस्थ मानव पहले तो भगवान के पास जाता नहीं, और जाता भी है तो उनके साथ जुड़ता नहीं। भयग्रस्त मानव न खा सकता है, न पी सकता है, न भोग ही भोग सकता है। सिर पर कच्चे धागे से बंधा हुआ तलवार लटका हो और उसके नीचे किसी व्यक्ति को हलवा, पूड़ी, मिठाई और विभिन्न प्रकार के भोजन खाने को दे तो वह नहीं खा सकता। वह भय से ऊपर ही देखते रहता है। कोई व्यक्ति अपने घर में भोजन कर रहा हो और गुंडे दरवाजे के बाहर चिल्ला चिल्ला कर उसे बाहर निकलने के लिए कहे तो वह व्यक्ति को भय के कारण वह डर जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता है। पाप से डरा हुआ अस्वस्थ मन वाला मानव कहता है, पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभव तथा कर चरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवण नयनजं वा मानसं वापराधं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाबधे श्री महादेव शंभो। रात दिन पाप कर्म करने वाला मनुष्य भय आतुर और अशांत होता है, लेकिन जब उसे इस स्पर्श की समझ आती है तो उसका डर निकल जाता है और वह शांत रहता है। बालक के कपड़े मैले होता है तो वह माँ के पास जाने से नहीं डरता है। माँ कहती है तू कपड़े को मैला करके आया है तो वह बोलता है माँ कपड़ा बदल दे, मैला कपड़ा धो दे, मेरा मालिन्य धो दे। उसका माँ के साथ आत्मिक संबंध है, इसलिए बालक को पूरा विश्वास होता है कि माँ मेरा मैला कपड़ा धो देगी। मनुष्य जब तक पराया रहता है तब तक डरता है, इसलिए जगत में पराया बनकर रहना छोड़ दो। उससे भीति और शिकायत चली जाएगी। भक्त को जगत को पराया नहीं समझता, इसीलिए उसे न डर होता है और न शिकायत होती है। हम भी भक्ति करते हैं, लेकिन हमारी भीति और शिकायत कम नहीं हुई, इसलिए हम मुख्य मार्ग में न चलकर गली कूचों में भटकते रहते हैं। याज्ञवल्क्य, पतंजलि, वशिष्ठ जैसे महापुरुष की गाड़ी मुख्य मार्ग में चलती है। हमें भी गली कूचों को छोड़कर मुख्य मार्ग में आ जाना चाहिए, लेकिन यह तभी संभव है जब हम डर और शिकायत छोड़ दें, और इसने इतना होने के पश्चात ही मानव भगवान को रुचता है। फिर भी भक्त को एक प्रकार का भय बना रहता है। भक्त द्वैत जगत चाहता है, क्योंकि द्वैत में जगत में रमन और अद्वैत में केवल अस्तित्व है। जब तक द्वैत टिका हुआ रह सकता है जब जगत में सात्विकों की वृद्धि हो। सात्विक लोग समाप्त हो जाएंगे तो भगवान की सृष्टि का संहार कर देंगे, अद्वैत चला जाएगा। यही भक्त की भीति होती है, इसलिए वह सात्विक लोगों की वृद्धि करने के लिए दिन रात अहर्निश दौड़ते रहते हैं।
दौड़ते रहते हैं। एक बार कहते कितने ही लोगों को ऐसी मूर्खतापूर्ण कल्पना होती है कि जब पूरी सृष्टि भ्रष्ट हो जाएगी तो भगवान उसको ठीक करने के लिए अवतरित होंगे। उनको इस बात का बोध नहीं होता कि भगवान नालायक लोगों को सुधारने के लिए नहीं आते हैं। जब संपूर्ण सृष्टि बिगड़ जाएगी तो संपूर्ण मानव योनि को बदलकर मछलियों को भगवान मनुष्य बना देंगे। 84 लाख योनियों में कितने लाख जीव प्रतीक्षा सूची में हैं, तो भगवान कब आते हैं? गीता में स्पष्ट लिखा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो परित्राणाय साधूनां, तो अर्थात साधु सज्जन सात्विकों के संरक्षण सहायता करने और उनसे मिलने के लिए भगवान आते हैं। जब सात्विक लोग प्रभु प्रेम से प्रेरित होकर भगवान का काम करते करते थक नहीं जाते तो भगवान उनकी सहायता करने नहीं आते। विनाशाय च दुष्कृतां, भगवान आते तो सज्जनों का कल्याण करने के लिए हैं, लेकिन चलते चलते दुष्टों का संहार करते जाते हैं। इसलिए सात्विकों को सात्विकता बढ़ाने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए। धन्यवाद। यदि यह एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।